नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। न्यूज 24 पर इस वक्त की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, गुजरात के बनासकांठा दौरे पर गए राहुल गांधी की गाड़ी पर पथराव हुआ है और साथ ही काले झंडे भी दिखाए गए हैं। राहुल गांधी गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं और इसी दौरान उनके काफिले पर यह पथराव हुआ है, जिसमें गाड़ी का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। हालांकि राहुल गांधी को चोट नहीं आई है, लेकिन खबरों के मुताबिक राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवान को चोट आई है। राहुल गांधी आज बनासकांठा के दौरे पर हैं, जहां पर वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है बीजेपी पर। कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ बीजेपी करवा रही है, क्योंकि बीजेपी को डर है, क्योंकि इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं गुजरात में और वहां बीजेपी की हार हो रही है और इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी भी बनासकांठा में हैं। वो कह रहे हैं कि वो लोगों से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है राहुल गांधी के काफिले में जो गाड़ी थी जिस पर पथराव हुआ है, किस तरीके से शीशे टूट गए हैं, शीशे चकनाचूर हो गए हैं। हमारे साथ रमन कुमार हमारे संवाददाता इस पर जुड़े हुए हैं। रमन, और क्या जानकारी मिल रही है? राहुल गांधी का ये दौरा आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा या फिर कुछ कार्यक्रम उनके रद्द हो सकते हैं बनासकांठा में? देखिए, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम पहले से तय था वो कार्यक्रम पहले की तरह चलेगा, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के काफिले पर हमले के बाद कांग्रेस के दिल्ली में प्रवक्ता ने तुरंत रिएक्ट किया और वो तस्वीर मुहैया कराई और सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की इसमें भूमिका थी और कहीं न कहीं राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाके या जिस इलाके में राहुल गांधी गए हैं वहां पर बड़े पैमाने पर बाढ़ के चलते लोगों की मौत हुई है, काफी नुकसान हुआ है, घर बार तबाह हुए हैं और वहां पर मुख्यमंत्री, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो काफी देरी से गए और राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की, उनको हर संभव मदद और भरोसा करने का आश्वासन दिया। इससे कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता ऊपर से इशारा पाकर राहुल गांधी के काफिले पर हमला किया और काला झंडा दिखाया। जी रमन, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मीम अफजल साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी ने करवाया है? उनका अलावा कौन करेगा? सरकार जिनकी पत्थरबाजी तो होनी चाहिए, लेकिन राहुल जी के खिलाफ अगर पत्थरबाजी हो रही है तो बीजेपी के अलावा कौन कर सकता है? फोन आया है तो आपके साथ राहुल जी के बीजेपी के लोग थे, पत्थर मार के एक तरफ भाग गए, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये उन्होंने राहुल जी के खिलाफ पत्थर नहीं मारा है, उन्होंने गरीब लोगों के मुंह पर पत्थर मारा है जो इस वक्त सैलाब की लपेट में है, जो बेचारे परेशान है, जिनके परिजन, जिनके लोग मारे गए हैं सैलाब में, जो उनके मकान बह गए हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां खत्म हो गई हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। गुजरात की सरकार वहां नहीं पहुंची, राहुल जी पहुंच गए तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि कम से कम इस घड़ी के ऊपर अगर वो इस तरह की गंदी सियासत कर रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। ये 100%, मैं इसको 99% नहीं कहूंगा, 100% ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है। वरना आप मुझे बताइए कि क्यों लोग पत्थर मारेंगे? जिस जगह सैलाब आया हुआ है, जहां पर लोग परेशान हैं, अगर वहाँ कोई भी नेता जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार के लोग जाएं जो काम नहीं कर रहे हैं तो पत्थर मार सकते हैं लोग, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है वहाँ की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये सब कुछ बीजेपी ने करवाया। कांग्रेस के आरोपों को गंभीरता से लेना हमने बहुत दिनों पहले छोड़ दिया था, क्योंकि इनके आरोप हास्यास्पद होते हैं। पहली बात, हिंसा के साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता। प्रजातंत्र में कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। तो अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी है तो उसकी निंदा हम करते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी तो हमारे लिए सबसे कल्याणकारी है, हम उनके खिलाफ हिंसा फैलाएंगे भाई? नहीं तो इतना लोग, ये कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, वो इस बार चुनाव हार रही है, इसी डर की वजह से सब कुछ कर रही है। मैंने कहा ना कि इनको ये मुगालता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बहुत अच्छा है। अखिलेश जी,
अखिलेश जी, देखिए सुधांशु जी कह रहे हैं कि किसी ने किया होगा, जो भी किया होगा उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश जी देखिए, बीजेपी की देश में सरकार है, गुजरात में सरकार है। जेट कैटेगरी है, सबसे थ्रेट के व्यक्ति गुजरात में दौरा कर रहे हैं और वहां पे एसपीजी सिक्योरिटी के कार के ऊपर पत्थरों से हमला हो रहा है। क्या बिना सत्ता के समर्थन क्या हो जाएगा? इतना तो अभी हिंदुस्तान में कोई नहीं, किसी का मन नहीं बिगड़ा है कि पत्थर फेंकने लगेगा। कहीं पटाखा दखता है, कहीं झूठ में पाउडर मिलता है, तो बस लोग बीजेपी के लोग सीआर की तरफ से चिल्लाने लगते हुआ कि मोदी जी पे जान का खतरा आ गया है। जनता को 1 किलोमीटर दूर रख दिया जाता है, पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी आने लगती है और यहाँ मजाक बना रहे हैं। अभी एक पत्थर इनके किसी सामान्य से नेता के यहाँ, मोदी जी एक जिले के बगल में दूसरे जिले में दौरा करते हैं, उस जिले में अगर पटाखा फटता है तो बताते हैं मोदी जी के लिए था, उनकी जान को खतरा था। मतलब 100 किलोमीटर दूर से भी पटाखे की आवाज अगर कहीं आती है तो मोदी जी की जान को खतरा हो जाता है और यहाँ हंसी कर रहे हैं। अरे शर्मिंदगी होनी चाहिए कि ऐसा वीआईपी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बीजेपी की है। अगर हमारे साथ हो रहा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? निंदा कर सुधांशु जी, सरकार किस लिए है? सुधांशु जी, सवाल तो वाजिब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो इनकी बात में जो जरूरत है उससे आप इन्हीं के बात और भूलते क्या आपके प्रधानमंत्री सुधांशु जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, हम आपको दोबारा कोशिश करते हैं लगाने की। अखिलेश प्रताप जी, सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये हो सकता है किसी ने ऐसी घटना की हो, अभी तक ये साफ नहीं है, पुलिस कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, तब पता चलेगा। भाई घटना तो हुई है, हाँ, अब वो ये कह सकते हैं कि मेरे लोग नहीं है, लेकिन ये बिना सत्ता के समर्थन के कैसे होगा? जैसे जो लिंचिंग हो रही है वो उसमें कौन लोग निकल रहे हैं? सब बीजेपी आरएसएस के हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आपकी सिक्योरिटी फेल हुआ ना, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है, केंद्र की सरकार की है। इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, मान लिया उसने पत्थर नहीं कुछ और वो चला सकता था, कुछ और कर सकता था, तो वहाँ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार के ऊपर ही बनती है। और पहले से प्रोग्राम है, क्षेत्रों में जा रहे हैं और ये लोग उसको हंसी मजाक ले रहे हैं। अपने तो किसी के लिए भी जो लोग सारे अपराधी जो हैं बीजेपी, लेकिन अखिलेश जी, अगर इस तरह की घटना कहीं भी होती है, चाहे गुजरात में या किसी भी स्टेट में, तो वहां पर तो सबसे ज्यादा भट पिटती है वहां की सरकार की, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो सुरक्षा नहीं दे पा रहा। हाँ, लेकिन उसको किस तरफ ये डिफेंड कर रहे हैं? जब ये डिफेंड कर रहे हैं तभी तो और यकीन हो रहा है कि वही लोगों का हाथ रहा होगा। हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुरंत और उनकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दे दिए प्रदेश सरकार को, उनको बोल दिया कि किसी तरह से कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारे तुरंत मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया, हम लोग कार्रवाई करने लगे हैं, हम लोग उनकी सुरक्षा को रिव्यू कर रहे हैं, तो इस तरह से चीजें और न हो आगे के चीजों में, ये सब नहीं बोल रहे हैं। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस चीज का जवाबदेही नहीं बता रहे हैं, इस चीज की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। करें गंभीरता से कौन लेता है? राहुल गांधी के ऊपर काफिले पे पत्थर फेंका जा रहा है, करें गंभीरता से कौन लेता है? थोड़ा भविष्य सोच के बात किया करो। आपके भी इसी तरह का जवाब आप लोगों के। लेकिन अखिलेश जी, अगर आपको लग रहा है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है और या कहें कि सिक्योरिटी में इस तरीके की लापरवाही की गई है, तो क्या राहुल गांधी का ये गुजरात दौरा कंटिन्यू रहेगा आगे भी? निश्चित रूप से वो दौरे तो किसी के बंद नहीं होंगे राहुल जी के, वो तो जानते रहते हैं। इन्होंने देखिए महत्वपूर्ण बात क्या कही कि वो कहते हैं हम इनको गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी को, कांग्रेस को पत्थर पड़ते रहे, हम गंभीरता से नहीं लेते, ये इनकी सोच है। इस तरह के लोगों को इस देश में बने रहने का, सत्ता में 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है कि जिस सुरक्षा की हर किसी की जिम्मेदारी है। जब राहुल गांधी की सुरक्षा के ऊपर यदि बीजेपी के नेता, प्रवक्ता ऑफिशियल बयान ये दे रहे हों कि हम गंभीरता से नहीं लेते, तो क्या माना जाए इसको? सब ये लोग चाहते हैं कि बस कोई और देश में विचरण ही न करें। जब लोग ये सोचेंगे कि जब हाई सिक्योरिटी जोन में रहने वाला एसपीजी प्रोटेक्टिव के ऊपर अगर इस तरह से पत्थर बरस रहे हैं, उसके ऊपर हमला हो रहा है, तो आम जनता अपने सुरक्षा को लेकर के किस तरह से चिंतित होगी, परेशान होगी। इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी ने भी आरोप लगाया था कि गुजरात में बाढ़ आई हुई है और कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को यहां से उठाकर कर्नाटक शिफ्ट कर गई है। यहां तो प्रधानमंत्री ने आके गुजरात में बाढ़ प्रभावितों का दौरा भी किया।
कांग्रेस के नेता कहाँ? कितने हंसी की बात है। सत्ता में है क्या कांग्रेस? वहाँ सत्ता में है क्या? मतलब मजाक करते हैं, अपना मजाक खुद ही उड़ाते हैं। हमारे भाजपा के मित्र लोग हैं। अरे भाई, जिम्मेदारी जवाबदेही जिसकी है वो सत्ता बीजेपी की वहाँ पे है, देश में बीजेपी की है। उन्हें अपने संसाधनों से मदद करना है वहाँ के बाढ़ पीड़ित लोगों का, उसमें जुटना है। अब आप कहें बीजेपी कांग्रेस कहाँ है, फिर कहें कम्युनिस्ट कहाँ है, फिर कहें कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बाढ़ प्रभावितों के बीच में जाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है? एकदम कहीं भी, क्योंकि राहुल जी जननेता हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं। बीजेपी के लोग हवाई नेता हैं, सांप्रदायिक माहौल बना बिगाड़ करके वोट ले लेते हैं। वो तो ध्रुवीकरण से वोट लेते हैं, उसी पे लगे रहते हैं और चाहते हैं कोई पब्लिक के बीच न जाए, सिर्फ सूट वोट वालों के बीच में जाए। तो ऐसा नहीं होगा ना। कांग्रेस पार्टी तो जनता की पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की जो परेशान है उनकी पार्टी है। हर जगह जहाँ मोदी जी तो हवाई जहाज से देख लेते हैं कि कहाँ बाढ़ आई है, वो दुख समझ जाते हैं। तो ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी के लोगों। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि इस बार चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाए। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सवाल भी किया गया, आखिर ये कौन करेगा, आखिर ये कौन करेगा पथराव? जहां पर बीजेपी की सरकार है, प्रशासन बीजेपी की है, ऐसे में राहुल गांधी के काफिले पर पथराव करने वाले कौन है? ये बताए वहां के प्रशासन, ये बताए वहां की सरकार, ये कांग्रेस कह रही है। और इसी के साथ यहां पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए News 24।